चार टाइप्स ऑफ स्पीड भी वैसे ही हैं जैसे चार टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट स्पीड है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड फोर्थ है हमारी एवरेज स्पीड। तो अब इनके बारे में जरा बात करें। जरा अगर हम इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने पहले भी ये टर्म्स नोटिस करे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। ये चारों टर्म्स को हमने नोटिस कब किया था? जब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड का भी कांसेप्ट है। यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे कि हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी पढ़ा था, बस वहां पे फर्क इतना था क्योंकि कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से उसे चलना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी फर्क है, वो हम बाद में जानेंगे, बट अभी हम बात करें स्पीड के टाइप्स की। तो यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस यही इतना सा था इसका कंसेप्ट। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि वो चीज कांस्टेंट टर्म्स पे चेंज नहीं करेगी। जैसे कि हमने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म स्पीड में कहा। अब अनइक्वल, यहाँ पर ना कुछ लोग इन दोनों को बिल्कुल उल्टा मानकर अनइक्वल डिस्टेंस के साथ साथ अनइक्वल टाइम भी लिख देते हैं। अनइक्वल टाइम इंटरवल सेम रहेगा क्योंकि टाइम किसी के लिए चेंज नहीं होता। कहने का मतलब है चेंज तो होता है 1 सेकंड 2 सेकंड, टाइम तो बीतता है, बट कभी भी उसकी वैल्यू, जैसे कि हम कहते हैं ना यूनिटल वैल्यू, यूनिट वाली वैल्यू, वो उसकी क्वांटिटी कभी चेंज नहीं, समय हमेशा कांस्टेंट रहे। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होकर लिखा थे अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो इक्वल रहेगा, क्योंकि मान लो आप बहुत ज्यादा तेज हो, किसी गाड़ी में बहुत ज्यादा तेजी से जा रहे हो, तो टाइम गाड़ी में बैठे हुए बंदे के लिए भी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे करके चल रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, 1-1 सेकंड करके बढ़ रहा है, 1-1 मिलीसेकंड करके बढ़ रहा है। जितनी छोटी यूनिट लेते जाओ वो 1-1 करके बढ़ती जा रही है, चाहे वो गाड़ी में बैठे हुए बंदे के लिए, चाहे मेरे लिए, मैं खड़ा हूं मेरे लिए भी टाइम बीत रहा है। कांस्टेंट टर्म्स पे चेंज होता है, टाइम कभी भी अनइक्वल नहीं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम रेड पेन से लिखेंगे इसमें कुछ, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन लीनियर, लीनियर का मतलब एक लाइन में, सीधी लाइन में मोशन, स्ट्रेट पाथ, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन लीनियर मोशन एट एनी इंस्टेंट या फिर शॉर्ट इंटरवल। ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे कि हमने वेलोसिटी में भी पढ़ा था कि किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी किसी बॉडी की वो कहलाई जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही है, बस यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी नाम चेंज हो गए हैं और डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एवरेज स्पीड, अगेन एवरेज का मतलब टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय में टोटल ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, टोटल
डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। ये चारों भी बिल्कुल वेलोसिटी की तरह ही सेम थे, बस इसमें डिस्टेंस और स्पीड का फर्क आया था, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो डिस्टेंस और स्पीड के रिस्पेक्ट में आती है। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड का अगर आपको एग्जांपल लेना है, तो अगर कोई बॉडी एकदम से रेस्ट से स्टार्ट हो तो फर्स्ट सेकेंड में उसका जितना भी वेलोसिटी गेन होगा यानी एक्सेलरेशन होगा, आप कह सकते हो वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, सॉरी वेलोसिटी में स्पीड चेंज होगा, उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी और स्पीड बस नाम चेंज हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। यही इनमें फर्क था और इनके चारों टाइप्स मैंने बता दिए आपको। अब हम चलेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तरफ।